हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस विद संजय। इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जो कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सजेस्टेड बाय सीबीएसई यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का एक चैप्टर है। सुमिता अरोरा की टेक्स्ट बुक का ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 6 है। अगर आप सुमिता अरोरा की टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं और अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं तो उसका ये चैप्टर नंबर 5 है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर सीधे सीधे ये कहा जाए कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली पाइथन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, माइनसेस क्या हैं एंड यूजेस क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टडी के लिए बिल्कुल आप राइट प्लेस पे हैं, दैट इज कंप्यूटर साइंस विद संजय। सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पाइथन और व्हाट इज दिस पाइथन एग्जैक्टली। सो देखिए, पाइथन को अगर आप देखें तो हम एक सिंगल लाइन में इसे डिफाइन कर सकते हैं कि पाइथन एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेल, हम सभी जानते हैं कंप्यूटर साइंस में अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, कोई अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और इस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअली हम प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम से मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है या सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। इसलिए पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे हम हाई लेवल कहते हैं। हाई लेवल का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो 3 लेवल्स पे होती हैं। एक होता है आपका लो लेवल जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर को डील करता है। दूसरा मिडिल लेवल जो थोड़ा सा हार्डवेयर से दूर होता है, इट्स काइंड ऑफ असेंबली लैंग्वेज। और इसके अलावा जो तीसरा लेवल होता है जिसमें लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। पाइथन उन्हीं में से एक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है ये एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है। कंप्यूटर साइंस में आज के टाइम पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को ही फॉलो किया जाता है। इसके अलावा पहले जो था वो होता था प्रोसीजर ओरिएंटेड, जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जनरल पर्पस का मतलब ये है कि पाइथन को आप ऑलमोस्ट किसी भी टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए या उसे डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के हम जब यूजेस देखेंगे तो इस जनरल पर्पस को एक बार और समझेंगे। इसके अलावा पाइथन का निर्माण या पाइथन को क्रिएट किया था गीडो वैन रॉसम ने 1991 में। ये एक एमसीक्यू का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाइथन लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट गीडो वैन रॉसम ने किया है वो एक्चुअली 2 लैंग्वेजेस से प्रभावित है। एक एबीसी लैंग्वेज और दूसरा मॉड्यूलर 3। आई एम श्योर आपने इन दोनों लैंग्वेज को ना कभी देखा होगा और शायद सुना भी मुश्किल से होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसको अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या वेब डेवलपमेंट हो, साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो या आज के टाइम पे बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चूंकि इसका पाइथन का इस्तेमाल हम आज के समय पे बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स में काफी ज्यादा करते हैं, इसलिए पाइथन को सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो ये तो बात हुई हमारे इंट्रोडक्शन टू पाइथन की, पाइथन क्या है। इन सारे पॉइंट्स को आप बिल्कुल याद रखेंगे, या इनमें से अगर 3-4 पॉइंट्स भी आप लिखते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर रेडी हो जाता है। बात आती है फीचर्स ऑफ पाइथन की। पाइथन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं, क्यों पाइथन इतना पॉपुलर है। तो पहली बात है, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ना सिर्फ पाइथन फ्रीली आप यूज कर सकते हैं, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब, जैसे पाइथन लैंग्वेज है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी कमांड्स की लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। अगर आप इन फ्यूचर सक्षम होते हैं अपनी खुद की कुछ नई लाइब्रेरीज इन्वेंट करके पाइथन में ऐड करने के लिए, तो आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं
तो अगर आपने कोई सपोज अपनी खुद की न्यू लाइब्रेरी क्रिएट की, इस लाइब्रेरी को आप पाइथन की कम्युनिटी से कनेक्ट करके मर्ज करवा सकते हैं। वो इसे चेक करेंगे और उन्हें लगता है कि वाकई ये एक जेन्युइन डेवलपमेंट है जो कि पूरी कम्युनिटी या डेवलपमेंट कम्युनिटी को हेल्प कर सकता है, तो हो सकता है कि आपकी लाइब्रेरी भी पाइथन में इंक्लूड हो जाए। इसलिए ये ओपन सोर्स है। सिर्फ फ्री बोलना इसलिए काफी नहीं है क्योंकि अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर की बात करते हैं उसका मतलब आप सिर्फ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगले इंपॉर्टेंट फीचर की बात की जाए तो हमेशा याद रखेंगे आप कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, अर्थात पाइथन में जो भी कोड होता है उसका कंपाइलेशन या कन्वर्जन हमेशा लाइन बाय लाइन होता है, इसलिए इसे पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। पाइथन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल होता है। सिंपल का मतलब इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स या स्मॉल ब्रैकेट्स, इस तरह के ब्लॉक्स बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन में सभी डिफरेंट ब्लॉक्स जो होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन या ऑटोमेटिक सेटिंग इंडेंटेशन से हो जाती है। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी, मैं वापस से इसे लिख देता हूँ। इंडेंटेशन से हो जाती है। जैसे अगर आप इफ का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी कंडीशन यहाँ पे दें और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये चिंता नहीं है कि मुझे यहाँ ब्रैकेट लगाना है या नहीं लगाना है। ऑटोमेटिकली कर्सर कुछ थोड़ा सा अंदर में जाके प्लेस हो जाता है और आप जो भी कोड लिखेंगे वो इफ के अंदर आता है, जिससे पाइथन को समझ में आ जाता है कि ये जो भी कोड आपने लिखा वो इस इफ का है। तो काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है आपके पाइथन का। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी ऑल नो दैट इट इज वेरी इजी टू यूज। इसके सिंटेक्स काफी आसानी से याद किए जा सकते हैं। इसके जितने भी कमांड्स होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं जिन्हें आप आसानी से यूज कर सकते हैं। पाइथन, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ ही पाइथन का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, हालांकि आज के समय में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में रन कर सकते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि आपका पाइथन का प्रोग्राम सिर्फ विंडोज में चलेगा, मैकिन्टोश में नहीं चलेगा, या मैकिन्टोश में चलेगा तो एंड्रॉइड में नहीं चलेगा या यूनिक्स में नहीं चलेगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इसे रन कर सकते हैं। ये तो मैंने सॉफ्टवेयर की बात की, विंडोज या मैकिन्टोश या इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हार्डवेयर की भी अगर आप बात करें तो आप किसी भी टाइप ऑफ प्रोसेसर, किसी भी टाइप ऑफ रैम, हार्ड डिस्क के कॉम्बिनेशन में इसे रन कर सकते हैं। और साथ ही पाइथन में काफी रिच लाइब्रेरी है, अर्थात पाइथन जब आप यूज करते हैं तो पाइथन लैंग्वेज जो है इसकी जो खुद की अपनी डिक्शनरी है, खुद की जो अपनी लाइब्रेरी है, वो काफी रिच है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को बनाने के लिए कमांड्स अवेलेबल हैं और ये सारे कमांड्स डिफरेंट लाइब्रेरीज में रखे जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं। साथ ही पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। यहाँ पर एक बात हमेशा आप याद रखिए, डायनेमिक का मतलब एक्चुअली मेमोरी एलोकेशन से होता है। आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि प्रोग्राम में हो सकता है कि जब आप मेमोरी में डेटा स्टोर करें, देखिए मेमोरी का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। अब डेटा को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो या तो आपके प्रोग्राम में प्री कंपाइलेशन, मतलब कंपाइलेशन के पहले आप उसको स्टोर कर सकते हैं, और या फिर आप पोस्ट कंपाइलेशन भी इसको स्टोर कर सकते हैं। पोस्ट कंपाइलेशन का मतलब है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मेमोरी का इस्तेमाल जब रन टाइम पे किया जाता है उसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं, और पाइथन में ज्यादातर डायनेमिकली ही मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। और लास्ट में पाइथन इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि इट इज वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये तो फीचर्स की हमने बात की पाइथन के। कुछ ड्रॉबैक्स भी हम कह सकते हैं पाइथन के होते हैं, जिसे हम माइनसेस ऑफ पाइथन कह सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर सकता, बट फिर भी थ्योरेटिकली हमें इन सब बातों को जानना चाहिए। तो पाइथन इज नॉट वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेज। अगर आप C++ से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो ज्यादा होता है, अर्थात ये थोड़ा स्लो चलता है। इसके अलावा C प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में इसमें लाइब्रेरीज कुछ कम होती है। हालांकि इस पॉइंट से मैं बहुत ज्यादा
इत्तेफाक नहीं रखता, बिकॉज पाइथन में भी इतनी लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि अगर आप इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने इसका एक पॉइंट रखा था रिच लाइब्रेरी, उस हिसाब से इस पॉइंट को आप यहाँ से कट कर देंगे। अगला ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग नहीं होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रकार से ये पाइथन के एडवांटेज में भी आता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वेरिएबल x लिया, आपने उसमें एक नंबर डाला 10, तो ऑटोमेटिकली पाइथन इसे क्या कंसीडर करता है, इंटीजर कंसीडर करता है। आपको ये लगता है कि मैं x को हमेशा नंबर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इन फ्यूचर अपने ही प्रोग्राम में अगर आप इसमें जाकर एक वैल्यू टाइप कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल टेक टिप नाउ, तो पाइथन को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। वो इस टेक टिप नाउ मतलब जो कि एक स्ट्रिंग है उसे x में स्टोर कर देगा, जो कि वास्तव में एक क्या है, टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है, और ये इंटीजर से क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपके दिमाग में इंटेंशन था इंटीजर स्टोर करने का, लेकिन पाइथन ने इसमें टेक्स्ट को भी स्टोर करवा दिया। तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग को इंडिकेट नहीं करता। तो ये एक प्रकार का ड्रॉबैक है पाइथन का। इसके अलावा नॉट इजिली कन्वर्टिबल, इसका मतलब ये है कि अगर आप पाइथन के कोड को सपोज दैट जावा के कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सपोज जैसे मैंने कहा इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर पाइथन कोड इनटू जावा कोड, सो ये जो कन्वर्जन है ये इतना आसान नहीं रहता है, बिकॉज पाइथन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सिंपल होता है, इसमें कोई भी ब्लॉक्स नहीं होते हैं। जबकि जावा का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो चूंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर अगर कन्वर्जन करने के हिसाब से देखें तो इसका ड्रॉबैक बन जाता है। तो ये तो बात हो गई पाइथन के ड्रॉबैक्स की या माइनसेस के। इसके बाद में यूजेस ऑफ पाइथन भी हम देखते हैं। हमने शुरू में आपसे कहा कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब मैंने कहा जनरल पर्पस, इसका मतलब है कि आप इसको वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। एनी टाइप की जगह हम लिखेंगे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं पाइथन में, जिसमें सबसे पहला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो आज प्रेजेंट सिनेरियो में काफी ज्यादा बूम में है। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज एप्लीकेशंस देख रहे होंगे। सिमिलरली जो वेब डेवलपमेंट है, इंटरनेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है मोस्टली वेबसाइट्स में या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, एप्स के फॉर्म में, वहां पे भी पाइथन का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है। इसके बाद में गेम्स अगर आप डेवलप करने की बात करें तो वहां पे भी पाइथन काफी स्ट्रांग है। इसी तरह से जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग्स या रिसर्चेस होती हैं, वहां पे भी पाइथन काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि ये जो एक पॉइंट है साइंटिफिक डेवलपमेंट का, एआई एंड मशीन लर्निंग का, ये ही पाइथन को बहुत ज्यादा खास बना देता है। और साथ ही सिंपल जीयूआई बेस्ड प्रोग्राम्स बनाने के लिए भी पाइथन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम श्योर नाउ कि पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, पाइथन के ड्रॉबैक्स क्या हैं और पाइथन के डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे हाउ टू वर्क विद पाइथन, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन फर्स्ट, और उसमें डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं और कैसे उन मोड्स में काम किया जाता है। वर्किंग विद पाइथन का मतलब पाइथन वर्किंग मोड की हम बात कर रहे हैं, और ये आपको मिल जाएगा सुमिता अरोरा की चैप्टर नंबर 6 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन अगेन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे आप पाइथन के साथ वर्क कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो बात ये आती है कि अगर आपको पाइथन के साथ में वर्क करना है, इफ यू रियली वांट टू वर्क विद द पाइथन, ऑब्वियसली आपको अपने कंप्यूटर में पाइथन को क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। पाइथन को जब आप इंस्टॉल करने की बात करते हैं तो आप अपने गूगल क्रोम में जाते हैं या गूगल में जाके सर्च करते हैं। व्हाट यू डू देयर, यू सिंपली टाइप पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड में क्लिक करने के बाद जो सबसे पहली लिंक आपको वहां पर मिलेगी, जो होती है वेबसाइट www.python.org, आप इसको ओपन करेंगे, उसमें डायरेक्टली आपको इन फ्रंट या होम पेज में ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रोसेस। स्टैंडर्ड का मतलब एक कॉमन, बेसिक कॉमन प्रोसेस है, बिकॉज जो डिफॉल्ट पाइथन हमेशा हम यूज करते हैं
इसको हम एक्चुअली पाइथन आइडियली बोलते हैं। मैं इसको डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पाइथन का डिस्ट्रीब्यूशन या जब हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो बिकॉज वी ऑल नो दैट पाइथन इज व्हाट ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से अवेलेबल है। एक जिसे हम डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं और एक जिसे हम जानते हैं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसमें से जिसको भी लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोग्रामिंग है उसका जो कोड है वो दोनों में आप एक जैसा ही लिखोगे। अगर आप डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको सीपी पाइथन इंस्टॉलेशन लेना पड़ता है, जबकि एनाकोंडा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हम एनाकोंडा पाइथन इंस्टॉलेशन के नाम से जानते हैं। सीपी पाइथन इंस्टॉलेशन की अगर आप बात करोगे तो आपको इसमें इंस्टॉलेशन के बाद मिलता है पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन आइडियली और पिप इंस्टॉलर। पिप इंस्टॉलर क्या है, जिसके थ्रू आप फर्दर अलग से कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइब्रेरी का मतलब है जैसे आप 12th क्लास में पढ़ते हैं पैंडास, जैसे आप नंपाई एरे को इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार की एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, या अगर आपको प्लॉटिंग करना है तो उसके लिए आप मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितनी भी डिफरेंट और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं, जब अगर आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन को फॉलो करते हैं जिसमें आपको पाइथन आइडियली मिलता है, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं होती हैं। इसके लिए आपको पिप इंस्टॉलर को रन करना पड़ता है। बट अगर आप एनाकोंडा पाइथन का इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको उसमें अलग से इन सभी लाइब्रेरीज को पिप इंस्टॉलर के थ्रू इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनाकोंडा में सारी लगभग लाइब्रेरीज इनबिल्ट होती हैं। इसमें आपको मिलता है पाइथन इंटरप्रेटर, स्पाइडर आईडीई जिसमें जाके आप कोडिंग कर सकते हैं, प्री लोडेड लाइब्रेरीज जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है, इसके अलावा जितनी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं जैसे मैंने आपसे कहा वो भी इसमें इंक्लूड होती है। मतलब आपको इसमें एनाकोंडा में पिप इंस्टॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो अब ये जो मैंने प्रोसेस आपको ऊपर बताया है, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको इंस्टॉलेशन को डिटेल में समझना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहां पे पाइथन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिया हुआ है। मैं फिर भी आपको वेबसाइट में जाके एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। सो नाउ मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन किया, मैंने यहाँ पर सर्च किया पाइथन डाउनलोड कीवर्ड, और आप देखिए इसकी पहली वेबसाइट python.org। इसमें आप डायरेक्ट डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करिए, आप पाइथन की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होंगे। इसमें आपको होम पेज में ही डाउनलोड पाइथन 3.13 जो करंट वर्जन चल रहा है वो मिल जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी हियर इट इज टेकिंग लिटिल बिट टाइम। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब आप इसे यहाँ से क्लिक करके रन कर सकते हैं। सो जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया, यहाँ से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे ये है इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल नाउ कर सकते हैं। सो मैं अपने इस प्रोसेस को यहीं पे क्लोज करता हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्दर अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस देखना है इंस्टॉलेशन का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं। आई कम बैक टू माई क्लास। तो ये तो बात हो गई पाइथन के इंस्टॉलेशन की, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग पाइथन वर्किंग मोड। सी पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप टाइप करते हैं आइडियली, तो जो भी आपने पाइथन इंस्टॉल किया है, आप देखिए ये वर्जन 3.11 है मेरे सिस्टम में। मैं इसे क्लिक करता हूं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करते हैं पाइथन आइडियली आपको मिलता है। और आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आइडियली शेल लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर। तो एक्चुअली ये मेरा एक पाइथन इंटरप्रेटर है जिसे हम पाइथन शेल के नाम से भी जानते हैं। और आप नोटिस करेंगे अभी ये एक अलग तरह का वर्किंग मोड है जिसमें आप कार्य कर सकते हैं। और जब आप फाइल में जाके न्यू में क्लिक करते हैं तो आपको दूसरा वर्किंग मोड मिलता है, इट्स लाइक अ नोटपैड, जहां पे आप पूरा प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो आइए इन्हीं पाइथन वर्किंग मोड को हम पहले डिस्कस करते हैं। सो आई कम बैक टू माई क्लास। पाइथन वर्किंग मोड की जब हम बात करते हैं, सो देयर आर बेसिकली टू वर्किंग मोड। वन इज कॉल्ड इंटरएक्टिव मोड एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, एंड द सेकंड इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। अब दोनों को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरएक्टिव मोड की। अभी जो मैंने आपको पाइथन शेल ओपन करके दिखाया, आप इस इमेज में भी यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं सेम वही इमेज ओपन हुई है। एक्चुअली ये जैसे मैंने आपसे कहा एक शेल है जिसे कि आप इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटरप्रेटर। तो ये एक्चुअली हमारा क्या होता है? इंटरएक्टिव मोड। इंटरएक्टिव मोड को हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या इंडिविजुअल स्टेटमेंट को इमीडिएटली आपको एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए बेस्ट सुटेबल मोड होता है इंटरएक्टिव मोड। अर्थात लाइन बाय लाइन अगर आपको एक एक कोड को लिखते जाना है और एग्जीक्यूट करते चले जाना है तो हम इंटरएक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली
जैसे मैंने आपको कहा लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन, वो भी वन लाइन को आपने लिखा फिर एग्जीक्यूट किया, तो ये ज्यादा सुटेबल होता है जब आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड को क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है या एग्जीक्यूट करना होता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरैक्टिव मोड में जो भी कोड आप लिखते हैं आप उसको सेव नहीं कर सकते, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सो वी कैन नॉट सेव आवर स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर यूज। एंड थर्ड, अगर आप इंटरैक्टिव मोड के आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसका जो प्रॉम्प्ट होता है उसमें 3 ग्रेटर देन के सिंबल इस तरह से बने हुए होते हैं। मैं वापस से अपने शेल को स्टार्ट करता हूं, मैं स्टार्ट में जाता हूं, मैंने टाइप किया आइडियली और फिर से मैं अपनी इस आइडियली को क्लिक करूंगा, आपके स्क्रीन पे ये पाइथन शेल ओपन हो गया और ये जो शेल है ये इंटरैक्टिव मोड में ओपन हुआ है। और जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर आप लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट वेलकम एंड इसके बाद आप क्लोज करके एंटर करेंगे, आप देखिए ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू 20, ये एग्जीक्यूट हुआ, मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। अगर आप x को डिस्प्ले करें तो 20 ये आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से अगर आप x प्लस 30 करें इट इज शोइंग यू 50। सो ये क्या हो रहा है, वन बाई वन एक एक लाइन को आप एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर 3 ग्रेटर देन के सिंबल, तो ये इंटरैक्टिव मोड का प्रॉम्प्ट है। द प्रॉब्लम इज इस इंटरैक्टिव मोड के साथ कि आप इस कोड को, जो भी कोड आप यहाँ पे लिखते हैं, आप इसे फर्दर सेव नहीं कर सकते ताकि आप फ्यूचर में आप उसे यूज कर सकें। अगर आप इसे सेव करने का प्रयास भी करेंगे तो ये, अगर आप सेव करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल को सेव किया, मैं एक बार आपको उस फाइल को ओपन करके दिखा देता हूं जो मैंने अभी एग्जाम्पल के नाम से सेव की। यू कैन नोटिस कि ये ओपन तो हो गया लेकिन आप इसमें एग्जीक्यूट क्या करेंगे, सो दैट इंटरैक्टिव मोड में जो भी कोड होता है आप उसे फ्यूचर यूज के लिए सेव नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरैक्टिव मोड। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे स्क्रिप्ट मोड को, विच इज एक्चुअली मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस, बिकॉज इसमें हम पूरे सेट ऑफ कोड को लिख पाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे इस इमेज को देख भी पा रहे होंगे जहां पर पूरा सेट ऑफ कोड हमने एक साथ लिखा और फिर हम उसे फ्यूचर यूज के लिए सेव भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपसे कहा, इट अलाउ अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस टुगेदर। एक साथ एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मोर देन वन इंस्ट्रक्शन को जब आप एक साथ लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड आवर प्रोग्राम, और इसी प्रोग्राम को हम फ्यूचर यूज में, फ्यूचर यूज के लिए सेव भी कर सकते हैं। और जब आप इसे सेव करते हैं तो इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है दैट इज ऑलवेज .py, और इसे हम पाइथन स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं या इसे पाइथन मॉड्यूल भी हम कह सकते हैं। अर्थात जो पाइथन के प्रोग्राम्स होते हैं उसे आप पाइथन मॉड्यूल भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप, जहां यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पाइथन स्क्रिप्ट भी पुकार सकते हैं। तो दोनों ही एक ही बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज .py, और आप अपनी स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये दिखाई देता है। आइए अब स्क्रिप्ट मोड में भी चल के हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। सो वापस से मैं अपने स्टार्ट में क्लिक करके आइडियली लेता हूं, मैं फिर से इसे ओपन करूंगा। बाय डिफॉल्ट हम इंटरैक्टिव मोड पे ओपन हो गए। हम फाइल में जाएंगे और न्यू में क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट मोड में आने के लिए। अब ये जो फाइल आप देखिए आपकी स्क्रीन में खुली, इट्स लाइक ए नोटपैड, जो कि कोड एडिटर है पाइथन का, इसे ही हम स्क्रिप्ट मोड के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं मल्टीपल लाइन ऑफ कमांड्स लिखता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू पाइथन, इसके बाद मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूं, मैंने x लिया और y लिया। आफ्टर दिस मैं वापस से प्रिंट करता हूं x प्लस y को। तो मैंने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स लिखे। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं, फाइल सेव एज, और मैंने इसका नाम दिया स्क्रिप्ट डेमो, एंड इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। मेरी ये फाइल सेव हो गई और आप नोटिस करेंगे यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज स्क्रिप्ट डेमो .py। आई होप आपको ये विजिबल होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट डेमो .py। इट मीन्स दैट पाइथन जब भी आप कोई स्क्रिप्ट सेव करते हैं, पाइथन में उसका एक्सटेंशन .py होता है और इसे हम पाइथन मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। इस फाइल को बनाने के बाद, सेव करने के बाद, इस पूरे प्रोसेस को आप याद रखिएगा। मैंने फाइल में जाके न्यू लिया, न्यू में लाके पूरा कोड लिखा,
फाइल में जाके इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद मैं इस रन पे क्लिक करूंगा और रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा। आपके इस इंटरप्रेटर में आप देखिए, इंटरप्रेटर जो है पाइथन का, उसने इस कोड को एग्जीक्यूट किया और आपके स्क्रीन पे आपको ये इस तरह से रिजल्ट दिखा दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड स्क्रिप्ट मोड में हम कैसे काम करते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम प्रोग्राम को स्क्रिप्ट मोड में लिख के सेव करके रन भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वर्किंग मोड समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में बात आती है क्रिएट एंड रन पाइथन प्रोग्राम की, जिसका डेमोस्ट्रेशन अभी जस्ट मैंने किया। कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ये स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहले पाइथन आइडियली को आप ओपन करते हैं। उसके बाद आप आइडियली शेल पे फाइल में जाएंगे, वहां से न्यू को सिलेक्ट करेंगे। आपका पाइथन एडिटर कोड एडिटर या स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। यहां पर जाके आप अपने सोर्स कोड को टाइप करेंगे। उसके बाद आप इसे सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव एज, और उसके बाद रन मेन्यू में जाके आप इससे रन मॉड्यूल को क्लिक करके इस कोड को रन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद पाइथन, कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है, क्या क्या मोड्स होते हैं पाइथन में वर्किंग के, और स्क्रिप्ट मोड में हम कैसे पाइथन के प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में हम अपना एक और प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम की बेसिस पे प्रोग्राम के जितने भी स्टेटमेंट्स हमने लिखे उनको डिटेल में समझेंगे। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम। वी आर लर्निंग गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन कि किसी भी पाइथन प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो उस फर्स्ट प्रोग्राम को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको पहला प्रोग्राम रेडी करना है तो आप कैसे करेंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले आप पाइथन आइडियली शेल को ओपन करते हैं। उसके बाद में उस आइडियली शेल पे, क्योंकि देखिए हमने देखा कि हमारे पास दो मोड्स होते हैं, एक आपका इंटरैक्टिव मोड और दूसरा हमारे पास होता है स्क्रिप्ट मोड। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं क्या पाइथन प्रोग्राम बनाने की, इसलिए हम लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस तो एग्जीक्यूट यहां पर करेंगे नहीं, इसलिए इंटरैक्टिव मोड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे किसका, हमारे स्क्रिप्ट मोड का। इसलिए स्क्रिप्ट मोड को ओपन करने के लिए पाइथन आइडियली को ओपन करने के बाद हम फाइल पे क्लिक करेंगे और वहां से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू ऑप्शन को। यहां पर ये फाइल मेन्यू में आप देख सकते हैं, यहां से आप न्यू लेके जब आप स्क्रिप्ट मोड को ओपन करेंगे उसके बाद में आपको अपना सोर्स कोड टाइप करना है। जो भी आप कोड या इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हैं वो पूरा आप उस स्क्रिप्ट मोड पे जाके लिखेंगे। उसके बाद आप उसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए भी आपको फाइल में ही जाना है, फाइल से सेव एज लेंगे और आपको सिर्फ अपनी फाइल का नाम देना है। एक्सटेंशन .py ऑटोमेटिकली आ जाएगा और एक बार आपका प्रोग्राम रेडी हो जाए उसके बाद उसे रन करने के लिए आप रन मेन्यू में जाके रन मॉड्यूल को सेलेक्ट करते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, आइए इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, मैं टाइप करूंगा आइडियली। आइडियली के बाद आप इस आइडियली शेल को ओपन कर लेंगे। आप देखें आपकी स्क्रीन पे ये आइडियली शेल ओपन हो गया है। इसके बाद में आपने जाना है फाइल में, न्यू फाइल में। आप देखें आपकी स्क्रीन पे स्क्रिप्ट मोड ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कमांड लिखना है। हम सबसे पहला जो प्रोग्राम लिखते हैं, ऑब्वियसली हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे प्रिंट। यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन। इसके बाद मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी ये सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है, आप इसमें एक और प्रिंट कमांड को इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसके बाद में मैं सपोज दैट दो ही इंस्ट्रक्शंस लिखता हूँ या दो स्टेटमेंट्स लिखता हूँ। इसके बाद में मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के लिए फाइल से सेव एज, यहां पर जाकर मैं इस फाइल का नाम दूंगा। तो मैंने इसका नाम दिया डेमो प्रोग्राम, सो दैट ये पहला प्रोग्राम मेरा रेडी हो जाएगा। इसके बाद में कोई एक्सटेंशन आपको देने की जरूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली इसका .py एक्सटेंशन दे देगा। आप इसे सेव करें। फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है, आप यहाँ पे नोटिस करें डेमो प्रोग्राम .py। इसके बाद में मैं इसे यहाँ पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करके रन करूंगा। आप देखें आपकी स्क्रीन पे ये वेलकम टू पाइथन दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम एज एन आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये जो मैंने पहला प्रोग्राम बनाया है इसमें ये हमको समझ में आया स्क्रिप्ट मोड पे जाके हमें काम करना है, कैसे नया स्क्रिप्ट मोड लेना है, कैसे हमें कोड टाइप करना है, कैसे सेव करके उसे रन करना है। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस कमांड को जो जिससे हमारी शुरुआत हो रही है दैट इज प्रिंट कमांड। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, प्रोग्राम लिखने का, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का। अब जो कोड अभी हमने लिखा इसमें हमने क्या प्रयोग किया था, अभी प्रिंट कमांड का। देखिए प्रिंट एक फंक्शन है,
हालांकि जब आप 3.11 के पहले की बात करते हैं तो वहां पर प्रिंट को कमांड के रूप में प्रयोग किया जाता था, आप इसे फंक्शन भी कह सकते हैं। नाउ प्रिंट एक फंक्शन है विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट, अर्थात अगर आपको अपने मॉनिटर पे या स्क्रीन पे किसी भी प्रकार का आउटपुट डिस्प्ले करना है, ये आउटपुट जनरली कोई नंबर भी हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकता है, कोई रिजल्ट जो कि आपने कोई वैल्यू एज एन कैलकुलेट करके फाइंड की हो, उन सब को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रिंट मेथड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एक बात और आपको याद रखनी है कि इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। हम जब प्रिंट कमांड को और डिटेल में समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो पहला प्रोग्राम हमने लिखा था यहाँ पे, उस फाइल को हम मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो प्रोग्राम आपने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट मोड पे, जब आप इसे जाके यहाँ पे सेव कर रहे थे तो एक्चुअली तो ये एक प्रोग्राम है, लेकिन हम इसे पाइथन का प्रोग्राम भी बोल सकते हैं या पाइथन का मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। सो पाइथन के प्रोग्राम को या फाइल को हम मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हर एक मॉड्यूल का एक्सटेंशन क्या होता है, .py, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। साथ ही प्रिंट कमांड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको समझ लें आप कि जब भी आप प्रिंट लेंगे, आप प्रिंट लिखते हैं, ये पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, जो भी मैसेज आपको देना है उसे आप सिंगल कोटेशन मार्क में या इन्वर्टेड कॉमा डबल कोटेशन मार्क में लिख सकते हैं। सिंगल कोटेशन का मतलब कुछ इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, जो भी मैसेज आपको देना है वो सिंगल कोटेशन में आप देख सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे उसकी वैल्यू को अगर आप डिस्प्ले करते हैं तो आप डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू को लिखने के लिए बिना इन्वर्टेड कॉमा के उसे लिखते हैं। तो स्ट्रिंग को जब भी आप डिस्प्ले करेंगे, कोई मैसेज को डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क का प्रयोग करें। साथ ही एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जब आप कोई पाइथन का कोड लिखते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर हम कमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं वापस से अपने पाइथन प्रोग्राम में आता हूं। उदाहरण के तौर पर ये जो मैंने दोनों लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखे या कोड लिखे, इसके ऊपर मैं हैश लिखता हूं सबसे पहले और लिखता हूं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। आप देखें ये रेड लाइन से आपको डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअली ये मैंने एक कमेंट बनाया है। कमेंट के बारे में दो बातें जान लें कि कमेंट जनरली हम प्रयोग करते हैं अपने प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, अर्थात कौन सा कोड किस लिए प्रयोग किया गया है ये आप अपने स्वयं के लिए एज ए डेवलपर, एज ए कोडर लिखते हैं। और ये जो कमेंट आप लिखते हैं ये बेसिकली जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इस लाइन का या इस कमेंट का एग्जीक्यूशन में या कोड में कोई इफेक्ट नहीं होता, ये निष्क्रिय होते हैं जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमेशा इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, हैश से करते हैं। और पाइथन जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो इन सभी कमेंट्स को इग्नोर करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, उसे निष्क्रिय कर देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रोग्रामर की इंफॉर्मेशन के लिए प्रयोग करते हैं, सो दैट एज ए डेवलपर या एज ए प्रोग्रामर आपको ये जानकारी रहे कि कौन सा कोड किस लिए हमने लिखा है अपने प्रोग्राम में। तो ये अभी हमने देखा एक फर्स्ट प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें एक और पॉइंट हम सीखेंगे आज कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हो सकता है एज ए बिगनर थोड़ा आपको ये समझने में अभी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आगे चल के जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पाइथन में इंडेंटेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं आपको समझा देता हूं कि इंडेंटेशन का मतलब होता है लीडिंग व्हाइट स्पेस या स्पेस या टैब, जो कि किसी भी स्टेटमेंट के आगे पाइथन डाल देता है या प्रयोग करता है। ये जो इंडेंटेशन होते हैं बेसिकली किसी भी स्टेटमेंट के स्कोप को बताते हैं। ज़्यादातर इंडेंटेशन किसके द्वारा या किस में किया जाता है, जब आप कोई प्रोग्राम में लूप लिखते हैं, कोई इफ स्टेटमेंट या कंडीशनल्स लगाते हैं या फंक्शन का प्रयोग करते हैं। मैं इसे प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, बट उसके पहले ये बिल्कुल जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही प्रयोग किया जाता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, किसी भी लैंग्वेज को आप यूज करें। तो हम बात कर रहे थे कि इंडेंटेशन का मतलब है स्कोप ऑफ स्टेटमेंट को दिखाने के लिए पाइथन ब्लैंक स्पेसेस को किसके सामने डालता है, स्टेटमेंट के सामने प्रीफिक्स कर देता है। तो अब बात आती है कैसे। मैं पाइथन शेल पे चलता हूं, मतलब मैं अपने स्क्रिप्ट मोड पे आ जाता हूं। यहां पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे ये पहला प्रोग्राम ही है, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मैंने x में वैल्यू डाली 10, मुझे चेक करना है कि x इवन है या ऑड है। इसके लिए मैं कंडीशनल लगाऊंगा। इस इफ की जानकारी हम आगे चल के देखेंगे,
जस्ट इंडेंटेशन क्या होता है, इसलिए मैं ये बात आपको कर रहा हूँ, इफ़ की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा इफ x mod 2, अर्थात यदि 2 से x डिविजिबल है तो इसका मतलब ये इवन होगा। तो जैसे देखिए मैंने इफ़ के बाद ये कोलन लगाया, मैं एंटर करूंगा, पाइथन ने यहाँ पर देखिए एक पूरा स्पेस या टैब प्रोवाइड किया और यहाँ पर कर्सर यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो इसके सामने ये जो ब्लैंक स्पेस है इसे हम इंडेंटेशन या इंडेंटिंग बोलते हैं। अब आप जो भी कोड लिखेंगे, ये प्रिंट जैसे मैंने लिखा और यहाँ पे लिखा इवन नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर इस इफ का पार्ट है, इस इफ ब्लॉक का पार्ट है। तो इंडेंटेशन का मतलब ये होता है। एंटर करेंगे, दोबारा ये कर्सर यहीं पे आ रहा है। अगर आप फर्दर आपको इफ के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या सिंपली बैकस्पेस दबा के बाहर आ जाइए अगर कोई स्टेटमेंट उस ब्लॉक में नहीं डालना है और कॉमन अब आपको ब्लॉक डालना है। तो फिर से मैं एल्स ले लेता हूं, आप एंटर करेंगे, फिर से देखिए स्पेस आ गया, इंडेंटेशन हो गया। मैं इस बार लिखता हूं यहाँ पे प्रिंट, इसके अंदर जाके मैं लिख देता हूं ऑड नंबर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूं। ये मेरा अगला स्टेटमेंट हो गया और ये जो प्रिंट है ये इस एल्स ब्लॉक का पार्ट है। इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये स्पेस अर्थात टैब, जो कि एक इंडेंटेशन कहलाता है। और इसके बाद यदि आपको कुछ नहीं लिखना है, आप बैक स्पेस दबाइए। जैसे देखिए मैंने यहाँ एंटर किया, ये यहाँ पर कर्सर आया, मैं बैक स्पेस दबा के इस ब्लॉक से बाहर आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइनली बाय बाय। सो ये ओवरऑल हो गया मेरा ये प्रोग्राम। आप चाहें तो इसे रन करके देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे इन्वर्टेड कॉमा डालना चाहिए था, मैं डालना भूल गया, आपने ये लिखा। अब आप इसे रन करिए, रन करके देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है इवन नंबर, क्योंकि 10 डाला था और उसके बाद फाइनली ये मैसेज बाय। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है। तो याद रखिए कि इंडेंटेशन का मतलब है किसी स्टेटमेंट के स्कोप को बताना, मतलब वो किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने देखा अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम में कि हमारे पाइथन में प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं स्क्रिप्ट मोड में, प्रिंट कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, कमेंट क्या होता है और साथ ही साथ इंडेंटेशन। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सो दैट हमारे इस कंटेंट की रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी प्रकार के डाउट होने से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।